जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे छात्रों। आप सबों को बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और कैसा रहा आप सबों का होली? हम आशा करते हैं आप सबों का होली भी बहुत अच्छा रहा होगा। आप सब खूब रंगों के साथ होली खेले होंगे, दोस्तों के साथ होली खेले होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये हर्षोल्लास के होली के साथ हर्षोल्लास की जो होली है ये तो खत्म हो गया। अब हम लोगों का जो मेन होली है वो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। जो हम लोग लक्ष्य है, हम लोगों को जो टारगेट है, इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बखूबी से समझना और मतलब शुरू से स्टार्टिंग से एक एक चीज को समझना है। और इसीलिए मैं सीरीज स्टार्ट भी किया हूँ कि छोटे छोटे बच्चे और भी जो जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रामर क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और मतलब इसको स्टार्टिंग से लेते हुए हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो उसी कड़ी में, उसी सीरीज में आज हम लोग एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव कुछ पार्ट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट में देखा होगा आपने, हाँ, इसको पढ़ा चुके हैं, वो जाकर आप देख लेंगे। और आज का जो है, आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे और कॉपरेट भी करेंगे हमें, हमारे चैनल को। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों, कहते हैं दोस्तों कि अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, वी क्रिएट देम। क्या मतलब हुआ इसका? कि अवसर खुद ही नहीं बनते। क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी में तो अवसर होता है, अवसर खुद ही नहीं बनते, हम उसे बनाते हैं, हम उसे क्रिएट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, है ना। हम लोग करेंगे जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, हाँ, और खुद आपके पास अवसर चल के आएगा कि भैया आप, तुम्हारे पास ये अवसर है और इसको आप ग्रहण कीजिए, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ओके भाई, तो चलो, तो भाई लोग, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, संकेतवाचक विशेषण हिंदी में पढ़ने से ये पता चलता है कि किसी और संकेत करता है। ये संकेत मतलब किसी चीज को संकेत करना, पॉइंट आउट करना, मतलब नाउन और प्रोनाउन क्या करना है, ये पॉइंट आउट करता है। कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण किसी नाउन और प्रोनाउन को, या किसी व्यक्ति या वस्तु बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर क्या करता है, ये इंगित करता है, संकेत करता है कि देखो ये, है ना। तो वही लिखा हुआ, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वह विशेषण, हाँ, जिसे हम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर, हाँ, संकेत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। राइट बच्चों, यानी कि बेसिकली ये संकेत के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और तो दिस, तो ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, सच। देखो ये प्रोनाउन भी था, बट क्या था ना कि प्रोनाउन में इसका अलग रूल्स है, हाँ, और एडजेक्टिव में अलग रूल्स है। कब एडजेक्टिव होगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, वो प्रोनाउन चैप्टर में भी मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है ना, पढ़ा चुका हूं। तो आप उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी। जैसे कि देखो क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है, पॉइंट आउट मतलब निर्देशित करता है, हाँ, संकेत करता है, दिखाता है, ठीक है ना। किसे? सम पर्सन और थिंग्स को, सम पर्सन और थिंग्स को की ओर क्या करता है, इशारा करता है, संकेत करता है। जैसे दिस मैन विल गाइड यू, दिस मैन, यह आदमी आपको गाइड करेगा, आपको दिशा निर्देशित करेगा। तो दिस मैन, तो दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। यानी देखो ये दिस मैन, यह आदमी जो आपके पास खड़ा है, यह आदमी आपको गाइड करेगा, तो ये इशारा कर रहा है। आई डोंट लाइक दैट वुमेन, तो दैट जो यहाँ पे है बच्चों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक दैट वुमेन, मैं उस औरत को पसंद नहीं करता हूं, मैं उस औरत को पसंद नहीं करता हूं। दिस और दोज पेन्स आर माइन, है ना, ये सब या वे सभी पेन हमारे हैं, हमारे हैं, मेरे हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह जो किताब है ना, यह मेरा है। दिस बुक इज माइन। दैट हाउस, इसमें दैट हाउस, वह घर, देखो इशारा कर रहा है, वह घर, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई स्कूल, माई अंकल, वह घर जो है मेरे चाचा जी का है कि नहीं है। तो ये जो एक्चुअली क्या हो रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, दिस पॉइंट आउट टू समथिंग या समबडी। तो ये
किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु के, किसी भी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। मे भी समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा, हाँ नहीं आ रहा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, मैं जरूर आप लोगों को एडवाइस करूंगा। दीज एप्पल्स, ये सभी जो सेब हैं आर फ्रेश, ताजे हैं, ये सभी ताजे फल हैं, ताजे सेब हैं। दो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड दोज, वे सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो वे सभी बच्चे आने की बच्ची की ओर इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, उसके लिए दोस्त का यूज किया गया है, ठीक है ना। सच बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल, इस तरह के व्यवहार अस्वीकार्य है ना। कोई जो छेड़खानी हो रहा है या कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो वहां पे ये लाइन बोला गया, सच बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल, इस तरह के व्यवहार अस्वीकार्य है। तो मैंने क्या देखा कि इसका टोटली जो दिस दैट दिस दो सच का जो यूज किया गया है बच्चों, एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, मतलब कि संकेत करने के लिए, किसी चीज को निर्देशित करने के लिए, इशारा करने के लिए किया गया है। तो की पॉइंट याद रखने वाली जो बातें हैं बच्चों, दिस दैट दिस दोस एंड सच के बाद बाद लिखो, के बाद नाउन आने पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अगर इसके बाद नाउन आता है ना, दिस दैट दिस दोस एंड सच के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या हो जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में बदल जाता है। दैट इज राम, तो यहाँ पे ये बताओ कि ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ये बच्चों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है ना। अच्छा, आपको सर ये तो दोस्त के बाद भी नाउन आया, दिस के बाद भी नाउन आया, भाई जस्ट बाद, इसके दोनों के बीच में कोई भी चीज नहीं आएगा। दिस के बाद दिस के जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है, बात समझ लो, दिस दैट दिस दोस्त के जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है तो क्या कहेंगे, वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन दिस दोस्त दिस दैट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, मतलब इसमें बार आ रहा है और भी चीजें आ रही हैं, तो उसके बाद अगर नाउन आता है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखो, दोज आर कैट्स, ये सभी क्या है, बिल्लियां हैं या एक्टिव कैट्स, जो कुछ भी बोल रहे। दोज आर लिख लो, रेड मान के चलो, रेड कैट्स है ना। तो यहाँ पे दोज क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव का करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक जो विशेषण होता है उसकी बात करते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, ये अधिकार या संबंध को के भाव को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है और पोजीशन को दिखाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन और रिलेशन, संबंध और अधिकार को दिखाता है, भाव दिखाता है। जैसे कि मेरा है, और हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, इट्स इसका, देयर है ना उनका, ये पजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे इसका हिंदी जान लो, माई का क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे हो सकते हैं, योर का तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे हो सकते हैं, हिज का उसका, हर का उसकी, इट्स का इसका, आवर का हमारा, हमारी, हमारे, देयर का उनका, उनके, उनके, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। माई मदर इज वेरी काइंड, माई मदर इज वेरी काइंड। देखो यहाँ पे है ना, क्या है, मेरी माँ बहुत दयालु है। क्या है, मेरी माँ बहुत दयालु है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, माई मदर, यहाँ पे रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ माई क्या है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, उनका पसंदीदा है ना रंग कौन सा है, उसका पसंदीदा रंग कौन सा है। व्हाट इज योर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर्स, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। तो यहाँ पे योर जो है, यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज फादर रिलेशन शो हो रहा है ना, किसके साथ, फादर से रिलेशन शो कर रहा है। हिज फादर इज अ डॉक्टर, हाँ उसके पिता डॉक्टर हैं, है ना। सी लव्स हर जॉब, सी लव्स, उसे अपनी नौकरी से, वह अपनी, या उसे अपनी नौकरी से प्यार है, मतलब वह अपनी नौकरी से प्यार करता है। तो सी लव्स हर जॉब, है ना।
ये देखो अधिकार दिखाता है, ठीक है ना। आवर टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, आवर टीचर, ये देखो है ना, आवर टीचर, ये संबंध दिखाता है, आवर टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, हमारे शिक्षक बहुत बुद्धिमान है, राइट। तो यहाँ पे आवर जो है ये क्या है बच्चों, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। डियर गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, उसका बगीचा फूलों से भरा है, उसका बगीचा फूलों से भरा है। तो डियर गार्डन, डियर जो है पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है बच्चों। तो रूल देख लेते हैं थोड़ा सा। रूल क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हमारे नाउन से पहले आते हैं। क्या आते हैं, पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से जस्ट पहले आता है। और जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, दिस बुक इज माइन, तो नाउन से पहले इसका पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। दिस इज माई, दिस इज माई बुक। हाँ, अब ये दिखाना है कि यहाँ पे ये करना है, दिस बुक इज माइन, इसमें करेक्ट है, ये दिस इज माई बुक, ये पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इसी को मैंने लिखा कि ये देखो दिस बुक इज माइन, क्या ये पजेसिव एडजेक्टिव है कि दिस इज माई बुक, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये करेक्ट होगा। ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा, रॉन्ग, है ना, और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन मेरा तेरा में अंतर होता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर होता है। अंतर देख लेते हैं। दिस इज माई फैन, माई फोन, दिस इज माई फोन, यहाँ देखो फोन के साथ संबंध आ रहा है ना, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है, यह मेरा फोन है और यह फोन मेरा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन, क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज पार्ट 2 आज इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लेके आएंगे पार्ट 3, और बिल्कुल धीरे धीरे हम लोगों को सारी चीज को समझना है। फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, उसमें डिटेल में हम लोग फिर एक्सप्लेन करते हुए हर चीज को समझते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।